हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज है सैटरडे और सैटरडे को हम क्या करते हैं, हम स्टोरी सुनते हैं ना। तो आज मैं आपको फिर से एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो हमारी लाइफ में चल रहा है उसी के मोरल पे बेस्ड है, ठीक है। आज क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, तो उसी के मोरल पे हमारी बेस्ड है कि कोरोना की वजह से हमारी लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और हमें उसको कैसे ओवरकम करना है और उससे क्या मोरल लेना है, ठीक है। एक बार एक बहुत मशहूर सुनार टाइप मान लीजिए आप, बहुत मशहूर रत्नाकार था जो गहने बनाता था, ठीक है। वो अपना एक गहना बनाकर, उसने बहुत सुंदर गहना बनाया हुआ था, अपना हार बनाया हुआ था, हीरे जवाहरात उस पर लगे हुए थे, हीरे मोती लगे हुए थे, बहुत महंगा था। वो अपना लेकर हर राज्य में जाता था और हर राज्य के मालिक को राजा को बोलता था कि जो भी मेरे जवाब दे देगा, सवालों के जवाब दे देगा और अपने जवाबों से मुझे संतुष्ट कर देगा, मैं उसको ये हीरे का हार मुफ्त में दे दूंगा। उस राजा को मैं वो हीरे का हार मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे अपने जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाया तो आपने मुझे 100 सोने की अशरफियाँ देनी है, अशरफियाँ 100 सोने के सिक्के देने हैं। तो हर राजा उसके बहकावे में आ जाता था। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछेगा, इजी सवाल पूछेगा, जवाब दे देंगे हम, तो फिर हमारा ये हार हो जाएगा। लेकिन वो सवालों से कोई संतुष्ट नहीं होता था, उसके जवाबों से वो संतुष्ट नहीं होता था। तो वो हर राजा से ऐसे ही सवाल पूछता था और जब अपने उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता था तो वो उनसे सोने के अशरफियाँ ले लेता था और अपना हार भी उसके पास रहता था। ऐसे उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए, ठीक है। एक बार फिर वो विजयनगर नाम के एक राजा के पास जाता है और वहाँ उसके दरबारी रोकते हैं, सेना जो होती है बाहर दरवाजे पे। कहते तुम्हें क्या काम है? कहता है मुझे राजा से मिलना है, मैं जेवरात बेचता हूँ, हार बेचता हूँ और मुझे राजा से मिलना है। अगर राजा मुझे संतुष्ट कर पाए तो मैं ये उनको फ्री में दे दूँगा। तो जो सेना दरबारी होते हैं वो उनको जाके बताते हैं राजा को कि ऐसे ऐसे आया जेवर बेचने वाला। राजा खुश हो जाता है कि भाई हार मिलेगा फ्री में, क्योंकि मेरी प्रजा तो बहुत समझदार है, सब कुछ बता देगी तो हार फ्री में मिल जाएगा। तो उसको बुला लेते हैं, तो वो राजा को भी जाके ये कहता है कि मेरे पास हार है, बहुत कीमती हार है, जो उसके मेरे जवाब बता देगा सवालों के उसको मैं दे दूँगा। राजा कहता है ठीक है। तो सवाल पूछता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो सब लोग अपना अपना जवाब देते हैं, कुछ कहते हैं पैसे जवाहरात है, कोई कहते हैं माँ बाप हैं, कोई कहते हैं खाना है, सब अपने अपने जवाब देते हैं। लेकिन ना वो सुनार किसी के जवाबों से खुश नहीं होता है। तो फिर अपने मंत्री से बोलते हैं कि एक सुनार तो खुश नहीं हुआ है, हमारी 100 सोने की मुद्राएं चल जाएंगी, अशरफियाँ चल जाएंगी, तुम जवाब दो। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो कहता है कि ना सुनार को मंत्री कि हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी आज़ादी। तो सुनार कहता है आज़ादी कैसे ज़रूरी है? मैं तो इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, तुम इसको सिद्ध करके दिखाओ कि आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहता है ठीक है, मुझे 5 दिन दो, मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि हमारी आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ना आप 5 दिन तक हमारे राज्य में मेहमान बन के रहेंगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे, आपको बहुत अच्छे से रखा जाएगा, खाना पीना दिया जाएगा। तो वो खुश हो जाता है कि 5 दिन राजा की मिलेगा राजा के यहाँ रहने के लिए, तो वो मान जाता है, ठीक है। और मंत्री उसको गार्ड जो सेना होते हैं उसकी महल की रखवाली करने के लिए उनको बोल देता है कि इसको अच्छे से अच्छा ट्रीट करना है, खाना पीना देना है, गाने वाने सुनाने हैं, लेकिन बस इसको बाहर नहीं जाने देना महल से। सब मान लेते हैं सिपाही, ठीक है। अच्छा खाना पीना खाता है, पीता है, ऐश मारता है, सोता है। 2 दिन तो अच्छा लगता है उसको। फिर तीसरे दिन ना अपने बंद रहते तो अपने को भी घुटन होने लग जाती ना, तो वो बाहर खिड़की से झाँक के देखता है कि बाहर तो लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ना मुझे बाहर जाना है, लेकिन सिपाहियों को तो मना कर रखा होता है मंत्री ने, तो उनको जाने नहीं देता। 5 दिन ऐसे औखे सोखे वो बिता लेता है कि अंदर ही अंदर। फिर जाके मंत्री सभा में जाते हैं राजा के सामने और फिर वो कहता है कि हाँ भाई, मैं आपके मंत्री के जवाब से बिल्कुल खुश हूँ कि हमारी आज़ादी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इससे क्या मोरल लेना है, आज के टाइम से इसको कैसे रिलेट करोगे? आपने इसको ऐसे रिलेट करना है, आपने जो मोरल लेना है वो क्या है कि आज जो कोरोना चल रहा है तो इसमें क्या चल रहा है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो आपके पेरेंट्स जो है आपको फ़ोन यूज़ करने की आज़ादी दे रहे हैं ना, क्योंकि आपकी क्लास लग रही है फ़ोन पे। तो आपने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये नहीं कि आप क्लासेस के बहाने, काम करने के बहाने कुछ और गलत चीज़ें आप फ़ोन पर देखें। कोरोना है, कोरोना ने हमें समझाया है
कि हमें हमारी आज़ादी ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर निकलेंगे तभी हमारा माइंड फ्रेश होगा। कोरोना नहीं था, हम बाहर निकलते थे, स्कूल जाते थे, माना स्कूल में पाबंदियों में रहते थे, लेकिन घर से जब बाहर निकलते थे, बाहर लोगों को आते जाते देखते थे, कुछ तो माइंड फ्रेश होता था ना। तो कोरोना ने हमें यही बताया है कि हमें हमारी आज़ादी सबसे प्यारी है, लेकिन कुछ लिमिट्स में, ठीक है। उसकी गलत इस्तेमाल नहीं करना है आपने आज़ादी का। आपके माँ बाप आपको बहुत छूट दे रहे हैं, वो आपके भले के लिए दे रहे हैं, लेकिन उस छूट का आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, आए ना मोरल समझ में? ध्यान से समझना स्टोरी को, और मोरल को समझने की कोशिश करना कि आपके पेरेंट्स आपको फ़ोन क्यों दे रहे हैं और क्या आप उस आज़ादी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सोचना। ओके, गुड बाय।